नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल अखिलेश यादव फ्यूचर एकेडमी में सभी लोगों का स्वागत है, जिसमें कि संविधान में अनुच्छेद व अनुसूचियाँ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रह गए चैप्टर और वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों के मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, आखिर कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। निरंतर लगे रहिए, एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। तो यहाँ पर अनुच्छेद व अनुसूचियाँ दिए गई हैं। तो अगर पूछे कि संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं, अगर मूल रूप से पूछेगा तो कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं। अगर पूछेगा अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। भाग पूछेगा तो कितने हैं, तो अगर पूछे मूल रूप से भाग कितने हैं, तो आंसर में करोगे 22, उसमें से 3 और जोड़ दिए गए हैं, तो अब वर्तमान में 25 हैं। मूल रूप से पूछेगा तो 22 ही आंसर टिक करोगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो इस समय पर 470 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, तो अनुच्छेद फर्स्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो अनुच्छेद 12 से 35 अनुच्छेद तक दिए गए हैं। इसके बाद किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। नेक्स्ट है नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 16 प्रदान करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था है, तो अनुच्छेद 29 में है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, तो अनुच्छेद 32 में करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो ये 36 से 51 तक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है, तो अनुच्छेद 39 में है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 61 में चलाया जा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। और अनुच्छेद 62 में क्या है, तो राष्ट्रपति पर इसमें पद रिक्त का वर्णन है अनुच्छेद 62 में। नेक्स्ट पॉइंट है किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये अनुच्छेद 75 के तहत है। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी नियुक्ति की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, तो अनुच्छेद 85 के तहत भंग कर सकता है। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 108 के तहत है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, तो अनुच्छेद 110 के तहत दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश 123 अनुच्छेद के तहत जारी कर सकता है। नेक्स्ट दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 124 के तहत चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांग सकता है, तो ये अनुच्छेद नंबर है 143 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का वर्णन है, तो अनुच्छेद 233 के तहत है। इसके बाद नेक्स्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं, तो अनुच्छेद 248 के तहत है। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई, तो अनुच्छेद 253 है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, तो अनुच्छेद 280 के तहत करता है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 300 के काम में है। कानूनी अधिकार हटा दिया गया था मौलिक अधिकार से जो। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 315 के तहत है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा का राजकीय घोषित किया गया था, तो अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 338 के ए में है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 368 में है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है, अनुच्छेद
356 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो अनुच्छेद 352 में है। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो 370 के तहत प्राप्त था। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे? तो राष्ट्रपति शासन से है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से हैं? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 51 के का में है। भारत के नागरिकों का कर्तव्य होगा प्राकृतिक वर्णन का संरक्षण एवं सुधार, ये कथन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 48 के ए में दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 के तहत दिया गया है। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से संबंधित है। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों का आयोग संबंध विवरण किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो ये मणिपुर में लागू नहीं होती है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु में सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तन हुई है प्रथम संशोधन द्वारा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 63 के तहत है। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 360 के तहत। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? तो 7वीं अनुसूची में है। समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में संबंधित नहीं है। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो 47 विषय थे। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 66 विषय हैं। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 97 विषय हैं। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में शासन के बारे में प्रावधान है? तो ये 6ठी अनुसूची में दिया गया है। ये रहते दोस्तों अनुच्छेद और अनुसूचियाँ, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ही महत्वपूर्ण रहे। तो वीडियो को पूरा देखा करें, जो भी समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर बताया करें, उसको हम सुधार करेंगे। जिस भाई ने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।